फील्ड मार्शल आर्किबाल्ड पेर्सियल वेवेल ब्रिटिश सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी और भारत के वायसराय थे। उन्होंने दूसरे बोअर युद्ध, बाजार घाटी अभियान और महान युद्ध में सेवा दी थी, जिसके दौरान वे यपेरेस की दूसरी लड़ाई में घायल हो गए। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में शुरुआत में कमांडर इन चीफ मिडिल ईस्ट के रूप में भी सेवा दी, जिस भूमिका में उन्होंने ब्रिटिश सेनाओं को दिसंबर 1940 के ऑपरेशन कंपास के दौरान पश्चिमी मिस्र और पूर्वी लीबिया में इटालियंस पर जीत हासिल की। केवल अप्रैल 1941 में जर्मन पश्चिमी रेगिस्तान में सेना द्वारा पराजित हुए। उन्होंने 1941 से जून 1943 तक भारत के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य किया। एबीडीएसीओएम के कमांडर के रूप में एक संक्षिप्त दौरे के अलावा और फिर फरवरी 1947 में सेवानिवृत्ति तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। लॉर्ड वेवेल का इतिहास। लॉर्ड वेवेल का जन्म 5 मई 1883 को इंग्लैंड में हुआ था। लॉर्ड वेवेल का वास्तविक नाम आर्किबाल्ड पेर्सियल वेवेल था। 10 जुलाई 1944 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य महात्मा गांधी के कहने पर समझौता हुआ, परंतु यह समझौता असफल रहा क्योंकि इस समझौते की किसी भी शर्त को मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वीकार नहीं किया था। लॉर्ड वेवेल ने 4 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। वेवेल योजना की मुख्य विशेषताएं। 1. वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय दलों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएंगे। 2. वायसराय और मुख्य सेनापति को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। 3. वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में हिंदू तथा मुस्लिमों की संख्या बराबर होगी। 4. वायसराय की कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम सरकार की तरह होगी। 5. जब तक भारत का नया संविधान नहीं बन जाता तब तक ब्रिटिश सरकार भारत का शासन चलाएगी। लॉर्ड वेवेल के ही कार्यकाल 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। क्या था शिमला सम्मेलन? दरअसल शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 से शिमला में शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अब्दुल गफ्फार खान ने हिस्सा लिया था। शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलावा 20 अन्य दलों ने भी हिस्सा लिया था, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिकता के कारण असफल रहा था, जिसकी घोषणा 15 जुलाई 1945 को लॉर्ड वेवेल के द्वारा की गई थी। लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल दिसंबर 1945 में एक ब्रिटिश संसद का मंडल भारत आया और इसी मंडल की सिफारिश पर 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजने को घोषणा की गई थी। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसने सभी भारतीय दल के नेताओं से मुलाकात की और 13 मई 1946 को अपनी योजना प्रकाशित की। कैबिनेट मिशन की मुख्य विशेषताएं। 1. भारत एक ऐसा संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी राज्य दोनों को शामिल किया जाएगा। 2. भारतीय संघ में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होगी। 3. भारतीय प्रांतों को अपने शासन से संबंधित विभाग बनाने का अधिकार होगा। 4. संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होगी जिसमें निर्वाचित सदस्य होंगे। लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए कुल 389 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने तथा 15 सीटें स्वतंत्र उम्मीदवारों ने जीतीं। 93 सीटें देशी रियासतों, राजा महाराजाओं के लिए आरक्षित थीं। 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने मुंबई में एक बैठक बुलाई जिसमें मुस्लिमों के लिए अपना नया देश पाकिस्तान के लिए आंदोलन करने का मुस्लिम जनता को आदेश दिया।
12 अगस्त 1946 को वायसराय लॉर्ड वेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और 2 सितंबर 1946 को नेहरू मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली थी। 1 जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, 2 वल्लभ भाई पटेल गृहमंत्री, 3 बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, 4 जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री, 5 सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, 6 CH भाभा खान एवं बंदरगाह मंत्री, 7 राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, 8 आसफ अली रेलवे मंत्री, 9 जगजीवन राम श्रम मंत्री। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष आंदोलन दिवस के रूप में मनाया था। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्यों को अंतरिम सरकार शामिल किया गया था। 10 लियाकत अली वित्त मंत्री, 11 आई चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री, 12 अब्दुल रब नश्तर संचार मंत्री, 13 जोगेंद्रनाथ मंडल विधि मंत्री, 14 गजांतर अली खान स्वास्थ्य मंत्री। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई, जिसकी अस्थायी अध्यक्षता डॉ सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, परंतु इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने एक घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा था कि 30 जून 1948 तक भारत की सत्ता हम भारतीय लोगों को सौंप देंगे। इस घोषणा के बाद लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का नया वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल समाप्त हो गया था। लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल अक्टूबर 1943 से फरवरी 1947 के मध्य में था।